हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी यूपीएससी में पूछे गए हैं आपका 1995 से लेकर 2023 तक, उसके बारे में डिस्कस करना है। और हमने जियोग्राफी का भी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है और हिस्ट्री का ऑलरेडी हमने 1 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। और यह एंशियंट हिस्ट्री का जो आपका जियोग्राफी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ये सेकंड लेक्चर आपका होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस ईयर वीडियो भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल भी आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 54, इसके पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुका है, हमने 1 to 53 हमने किया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 54 to 100 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है ये करेक्टली मैच है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट नंबर बी है, ये आपका करेक्टली मैच है। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर बी, द कुसाना जो थे वो कहाँ पर आपके गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो ये आपका सही है। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, पेंटेड ग्रेवेयर, राइट। तो लेकिन जो आपका पेंटेड ग्रेवेयर था वह आपको कब मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है, राइट। लेटर वैदिक पीरियड में आपको मिलता है क्या, ये आपको मिलता है पेंटेड ग्रेवियर मिलता है। आपको पता होगा लेटर वैदिक पीरियड का पीरियड कब होता है आपका 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक जो होता है वो क्या होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड होता है। और इसके पहले का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड, राइट, वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड आपका टाइम पीरियड कितना होता है, वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड आपका होता है 1600 से लेकर 1000 बीसी, राइट। 1600 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो आपका पीरियड होता है ये क्या होता है आपका वैदिक पीरियड होता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए जो कि प्रीलिम्स में बार बार पूछता है, वह आपका क्या है कि देखिए जितने भी आपके वर्ल्ड सिस्टम है, राइट, वर्ल्ड सिस्टम है, सबसे ऊपर वाले को क्या होता था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, राइट, देन आफ्टर वैश्य, देन आफ्टर शूद्र, राइट। तो एक चीज़ आपको इसमें पता होना चाहिए कि पहले जो आपका लेटर वैदिक पीरियड होता है, राइट, लेटर वैदिक पीरियड जो होता है आपका उसमें यह क्या होता है आपका इंटरचेंजेबल होता है। कि मीन्स जो आपका जो वैदिक पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कर्म, कि मीन्स जिस प्रकार से आपका कर्म होगा उस प्रकार से जो है आपका वर्ल्ड सिस्टम डिसाइड होगा। लेकिन यही क्या होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में आपका रिजिड हो जाता है और आप जहाँ पर जन्म लेंगे, आप ब्राह्मण क्लैन में जन्म ले रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, या फिर आप क्षत्रिय क्लैन में जन्म ले रहे हैं तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे, राइट। लेकिन यही आपका जो है वैदिक पीरियड में आपका अच्छा था। क्यों अच्छा था, क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू जो है आपका कर्म वो आपका जो है वर्ल्ड डिसाइड होता था, राइट। तो ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है आपका असर्शन और रीजन के बारे में पूछा गया है, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि फर्स्ट जो असर्शन दिया गया है, हर्षवर्धन कन्वेन द प्रयाग असेंबली, राइट। तो ये तो सही है आपका कि मीन्स जो हर्षवर्धन थे वो क्या किए थे, प्रयाग असेंबली को जो है वो कन्वेन किए थे। उसके बाद रीजन इसका दिया गया है, ही वॉन्टेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि वो क्या करना चाहते थे कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को ही क्या करना चाहते थे, वो अपना जो है वो पॉपुलराइज करना चाहते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट, बोथ ए एंड आर स्टेटमेंट आर ट्रू। लेकिन जो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, यह एक्सप्लेनेशन जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति ओनली महायान बुद्धिज्म को जो है फैलाने के लिए नहीं किया था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द चोला किंग कॉन्क्वेड सीलोन, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन से ऐसे चोल किंग थे जिन्होंने क्या किया था आपका सीलोन पर जो है विजय प्राप्त की थी, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, राजेंद्र, राइट। तो राजेंद्र जो थे वही सीलोन पर जो है वो विजय प्राप्त किए थे। ये आपका कब पूछा गया था क्वेश्चन, ये है आपका 2001 का आपका जो है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर, राइट। तो जब आपका बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कश्मीर में तो उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, तो उसको कौन प्रिसाइड किए थे, आपके वसुमित्र जो है वो प्रिसाइड करते हैं, राइट। आपके वसुमित्र और अश्वघोष दोनों लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन प्रिसाइड कौन करते हैं, आपके जो है वसुमित्र जो है ये प्रिसाइड करते हैं। और जो आपका कश्मीर में जो आपका हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कौन सा आपका जो है बुद्धिस्ट काउंसिल था,
यह फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, राइट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। और इसी में ही आपका जो है डिवाइड होते हैं कौन सा आपका महायानिस्ट एंड हीनयानिस्ट, राइट, महायानिस्ट और हीनयानिस्ट जो है ये आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आपका जो है ये डिवाइड होते हैं। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आपका टाइम पीरियड क्या होता है, ये आपका 78 BC होता है, राइट, 78 BC होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसको कौन हेल्ड किए थे, वो कनिष्क हेल्ड किए थे, राइट। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, राइट। तो देखिए जो हड़प्पा था वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलते थे, जो है आपको कॉइन्स मिलते थे, राइट, सील मिलते थे। तो उसमें पूछ रहा है आपका कि कौन कौन से जो है एनिमल्स का देखने को मिलता है और कौन से एनिमल्स जो है उसमें पाए नहीं जाते थे। तो देखिए एलिफेंट उस पर पाया जाता था, आपका टाइगर भी पाया जाता था, राइट, और राइनोसोरस भी पाया जाता था। लेकिन काऊ का वहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। काऊ आपको देखने को मिलता है वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में आपको जो है देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 59 आपका है मैच लिस्ट फर्स्ट मीन्स एंशियंट साइट दिया गया आपका लिस्ट फर्स्ट में, और दूसरे में दिया गया आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स कि मीन्स वहाँ पे क्या क्या पाया गया है। तो उसमें से बोल रहा है आपका कि जो है इसको करेक्टली आप मैच कीजिए, राइट। तो देखिए जो फर्स्ट है आपका यह लोथल है, राइट। लोथल आपका क्या था, एक डॉकयार्ड था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो था आपका वह कहाँ पर था, आपका एक डॉकयार्ड था जो कि आपका अभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पाया जाता है, राइट। ये एक बंदरगाह था। तो फर्स्ट का तो आपका सेकंड हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट का सेकंड देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट। तो इसी दोनों में से आपका जो है ये आंसर हो सकता है। और दूसरा कह रहा है कालीबंगा, राइट। कालीबंगा आपका जो था वो एक प्लाऊ फील्ड था, राइट, कि मीन्स ये एक जुता हुआ खेत मिला हुआ था, राइट, कालीबंगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, सही है। और तीसरा दे रहा है आपका धोलावीरा, राइट। धोलावीरा क्या था आपका, ये आपका कौन सा था, इनस्क्रिप्शंस कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रीम, राइट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से फोर्थ, राइट। और बनवाली जो था आपका वो क्या था, टेराकोटा था, राइट, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लो, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, राइट। 59 का आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कि मीन्स इसमें से जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, उसके बारे में जो बात कर रहा है, राइट। तो ए स्टेटमेंट जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ए स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टैट्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, राइट। कि मीन्स जो श्रवण बेलगोला में आपका जो है देखने को मिलता है स्टैच्यू, वो लास्ट तीर्थंकर का जैन का देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो श्रवण बेलगोला में हमको स्टैच्यू देखने को मिलता है वहाँ पर किसका स्टैच्यू है, वहाँ पर जो है वो महावीर का स्टैच्यू है, राइट, महावीर का स्टैच्यू है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका जो दिया गया है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही नहीं है, राइट। तो ए स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए कह रहा है द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन, राइट। तो देखिए जो लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन का जो आपको एविडेंस देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर देखने को मिला है, आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, राइट, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, राइट। और ये आपका तवंग मोनेस्ट्री थे, राइट, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड थे। ये आपका लास्ट तीर्थंकर देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आपका जो है स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है आपका कि यहाँ पर जो मूर्ति है आपका स्टैच्यू जो है आपका श्रवण बेलगोला में ये किसका है आपका, ये बोल रहा है गोमतेश्वर का है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो मूर्ति किसका है, बाहुबली का है, राइट, बाहुबली का है, बाहुबली का है, राइट। और एक और दो चीज़ इसमें हमको याद करना चाहिए कि मीन्स ये आपका क्या है, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, राइट, मोनोलिथिक स्टैच्यू है, मोनोलिथिक स्टैच्यू। मोनोलिथिक मीन्स क्या होता है, आपका सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया हो, राइट। और इतना हाई पर ये आपका जो है बनाया गया है, लगभग 48 फीट जो है ये ऊंचा है आपका। तो इसलिए भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट, इसलिए भी आपका जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से कुछ आपको याद करने वाली बातें हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पर गए थे और यहीं से जो है वो क्या किए थे, अपना जो है
यहाँ पर वो संलेखना विधि से अपना जो है क्या किए थे, अपने आप को जो है वहाँ पर प्राण त्याग किए थे। जो संलेखना विधि आपका क्या होता है इसको भी पता होना चाहिए कि मीन्स स्लो स्लो क्या करेंगे, वो अपना खाना पीना छोड़ देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलेखना विधि, राइट, जो कि आपका जो है जैनिज्म में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है एंशियंट इन इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज टू हेल्ड इट वाज द, राइट, कि मीन्स इसमें से कहाँ पर जो है ये होता था, राइट, जो आपका पवराना है, राइट। तो ये इसका बी इज द राइट आंसर कि ये क्या है आपका, कंसेशन बाय मोंक्स ऑफ देयर ऑफेंसेज कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, राइट, कि मीन्स देखिए ये आपका पवराना क्या है, आपका कह रहा है कि जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, राइट, जो भी आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो क्या करते थे, यूपीएससी प्रीलिम्स का आप जब क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें कुछ टर्म पूछे गए हैं। टर्म कौन कौन सा पूछा गया है आपका, एक चैत्य पूछा गया है, राइट, चैत्य पूछा गया है, और एक पूछा गया आपका विहार पूछा गया है, विहार पूछा गया है, राइट। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जब क्या थे कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, राइट, मॉन्क्स थे, वो हमको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, राइट, ट्रेवल करते थे। तो देखिए अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर बारिश हो रहा है, बारिश होने लगा तो वो कहीं पर शरण ले लेते थे, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, विहार बोलते थे। और चैत्य आपका क्या होता था, जहाँ पर वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, राइट, वर्शिप करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, चैत्य बोलते थे। और जहाँ पर रुकते थे वहाँ पर उसको क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था, राइट। और अब देखिए अब वो जहाँ पर रुकते थे वहाँ पर क्या करते थे, अपना कुछ डिस्कशन करते थे, उनके द्वारा अगर कोई ऑफेंसेज हो वगैरह हुए हो, ऑफेंस कमिटेड किया हो, राइट, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, पवराना बोलते थे, राइट, पवराना बोलते थे, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त हैज इट्स ऑफ सब्जेक्ट ऑन, राइट, कि मीन्स जो आपका मुद्रा राक्षस था वो किस सब्जेक्ट पर देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए ये किसका था, द कोर्ट इंट्रीग्यूअस एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, राइट। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका कह रहा है एम्परर, राइट, 63 कह रहा है एम्परर हर्षाज साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाई, राइट, कि मीन्स वो क्या कर रहे थे, देखिए आपका नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो करता है, यहाँ पर आपका विंध्यन है, यहाँ पर सतपुड़ा है, राइट, इसी के वैली में जो है एक रिवर फ्लो करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा रिवर बोलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है आपका कि हर्ष जो थे वो इधर आपका मार्च कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर पर कौन इनको रोक देता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इनको कौन रोक देते हैं, आपके पुलकेशिन सेकंड जो रहते हैं, राइट, वो जो है इनको क्या करते हैं, साउथवर्ड मूवमेंट से रोक देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, स्टेटमेंट्स दिए गए उसमें से बोल रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है द चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेर रूलर्स एंड इस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडिवियल टाइम्स, राइट। तो ये तो आपको सही है, लेकिन ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपके जो है चेर थे, कहाँ पर चोल थे, कहाँ पे पांड्य थे। तो देखिए यहाँ पर आपका चेर थे, यहाँ पर आपका चोल थे, और यहाँ पर आपके पांड्य थे, राइट। ये आपका हो गया चेर, यह हो गया आपका चोल, और यहाँ पर आपका हो गया पांड्य, राइट। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड आपको कह रहा है द चोलाज सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्क्वेड सम ऑफ द एरियाज, राइट। तो सही है ये भी। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है मृच्छकटिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाई शूद्रक डील्स विथ, कि मीन्स जो आपका मृच्छकटिका था एक, यह भी आपका बुक है, राइट। यह कि जो है
लिखा गया था, किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा लिखा गया था। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? राइट, तो देखिए यह क्या है आपका लव अफेयर है ऑफ ए रिच मर्चेंट, की मीन्स एक रिच मर्चेंट रहता है और एक डाटर रहता है किसका? आपका कोर्टसेन का। तो उसी के बारे में लव अफेयर का जो आपका वर्णन किया गया उसी को ही मृच्छकटिका बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपका कह रहा है स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है वर्धमान महावीर मदर वाज द डाटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और दूसरा कह रहा है गौतम बुद्धा मदर वाज ए प्रिंसेस फ्रॉम द कोशालन डायनेस्टी। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका सही है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। राइट, तो ये भी आपका सही है कि मीन्स जो आपके जो है आपके पार्श्वनाथ थे वो 23rd तीर्थंकर जो थे वो बनारस से बिलोंग करते थे। राइट, राइट, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए वर्धमान महावीरा की जो मदर थी आपकी, राइट, वो डॉटर नहीं थी बल्कि क्या थी? वो सिस्टर थी किसकी? आपके जो है वो त्रिशला, त्रिशला उनका नाम था। राइट, वो सिस्टर थी किसकी? आपके लिच्छवी चीफ ऑफ चेतक। राइट, तो ये डॉटर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये सिस्टर थी। राइट, आपके लिच्छवी चीफ चेतक से। तो इस प्रकार से सेकंड और थर्ड आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका कह रहा है, देख सकते हैं 67 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। राइट, तो सही है कि मीन्स पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है उनका असैसिनेशन किया गया था, किसका? जो मौर्यन रूलर थे आपके बृहद्रथ। राइट, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द लास्ट शुंग किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कर्ण हूँ अशर्प द थ्रोन। राइट, कि मीन्स जिन्होंने थ्रोन को प्राप्त किया, है भी सही है। थर्ड कह रहा है द लास्ट रूलर ऑफ कर्ण डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। राइट, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी इज द राइट आंसर कि तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए उसमें से बोल रहा है आपका कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाई कनिष्क। राइट, तो ये तो आपका रॉन्ग है क्योंकि हमने बताया कि जो आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वह 78 BC में हुआ था और किसके द्वारा आपका जो है ये हेल्ड किया गया था? कनिष्क द्वारा हेल्ड किया गया था। और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे? आपके वसुमित्र जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो है आपका ये रॉन्ग हो जाता है। और जो फाहियान था वो आपका विजिट किया था इंडिया को कब? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में ये जो है आपका विजिट किया था जो फाहियान थे। राइट, तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, और यह क्वेश्चन कब पूछा गया? आपका 2004 में पूछा गया। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है द चाइनीज पिलग्रिमिंग वेन सांग मेट हर्ष एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि जो हर्ष थे वह एंटागोनिस्टिक नहीं थे राइट बुद्धिज्म के, इसलिए जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कि मीन्स जैनिज्म के में जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सी आपको कह रहा है जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंग किंग खारवेल इन द 1st सेंचुरी BC। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स कलिंग आपका जो है अभी कहाँ पे है? ये आपका यहाँ पर है, लोकेटेड है। राइट, ये उड़ीसा का पार्ट है आपका कलिंग। कलिंग जो है पहले उड़ीसा को ही बोला जाता था। राइट, और यहीं पर जो ही अशोक ने अपना जो है लास्ट जो फाइट किया था वो कहाँ किए थे? ये यहीं पर ही किए थे। उसके बाद जो है इन्होंने
जो है ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये खारवेल यहाँ पर जो है शासक थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदाज कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है आपका मैजिकल चार्म्स और जो है स्पेल्स कौन से में देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अथर्ववेद में पाया जाता है, और ऋग्वेद में आपको दवाएं वगैरह हैं, सामवेद में डांस वगैरह हैं, राइट। तो ऐसे करके सभी में आपका मेंशन किया गया है। तो इसमें जो है आपका चार्म एंड स्पेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री। कि मीन्स इसमें से कौन से जो है ये एक डिफरेंट है, कंटेम्प्रेरी नहीं है। कंटेम्प्रेरी मतलब कि उनके समय में नहीं थे, राइट। इसमें से कौन जो है उनमें नहीं थे, राइट। तो सी जो है आपका मिलिंद जो है, वो मिलिंद जो है दो जो है ये अलग थे, और सभी जो है एक ही टाइम पीरियड के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बिंबिसार के पीरियड में ही आपका गौतम बुद्ध देखने को मिलते हैं, और प्रसन्नजीत भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलिंद पान्नो आपको जो है देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट का है आपका क्वेश्चन नंबर 72, हु एमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। राष्ट्रकूट एम्पायर को कौन यहाँ पर जो है ये आपको जो है ये आपको क्या किए थे, आपको लीड किए थे। तो यह कृष्ण फर्स्ट जो थे यही जो है आपको लीड किए थे। नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ, ये आपका दंती दुर्ग जो है ये लीड किए थे, राइट। कौन किए थे, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि राष्ट्रकूट एम्पायर को जो है कौन जो है लीड किए थे। और राष्ट्रकूट एम्पायर जो था उसका फाउंडेशन आपका जो है कौन किए थे, आपका दंती दुर्ग ही किए थे। कब किए थे आपका जो है वह 753 BC में जो है इसका फाउंडेशन किए थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको कह रहा है, बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है तक्षशिला लोकेटेड थे, इसमें से कहाँ पर। तो ये आपका इंडस और झेलम रिवर जो आपका बहता है वहाँ पर देखने को मिलता है। इंडस और झेलम आपका कहाँ पर है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, राइट। जम्मू कश्मीर का रीजन है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है। यहीं पर आपको पता होगा कि इधर से एक जाता है रिवर, इंडस रिवर, राइट। ऐसे इंडस रिवर जाता है, और इसी में आपका यहाँ पर जो है झेलम नदी जाता है, राइट। इसी के बीच में ही आपका पाया जाता है, राइट। कौन सा, तक्षशिला जो है ये लोकेटेड है, यहीं पर तक्षशिला है। नेक्स्ट का रहा आपका क्वेश्चन नंबर 74, विथ रिफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। की मीन्स कौन सबसे पहले इन्वेड किए, फिर कौन जो उसके बाद इन्वेड किए, तो इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट इसका सही है। क्यों सही है, क्योंकि सबसे पहले कौन इन्वेड किए थे, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कब, 326 BC में जो है ये अलेक्जेंडर इन्वेड करते हैं। देन आफ्टर आते हैं आपके सका। सका कब आते हैं आपके 90 BC में जो है आपको सका देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं कुषाण। कुषाणा आपका जो है वो 45 BC में जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 75 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए उसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स बुद्धिज्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है ये एंटागोनिस्टिक नहीं होते थे। और दूसरा कह रहा है, पाल रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वेयर पैट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म। ये तो सही आपका जो है पाल रूलर जो थे वो पैट्रोन थे किसके, आपके बुद्धिज्म के। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कह रहा है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वह इसमें से किससे जो है ये एसोसिएटेड था, तो ये समुद्रगुप्त से जो है ये एसोसिएटेड था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपका कह रहा है, व्हाट वाज बौधायन थ्योरम, राइट। कि मीन्स बौधायन थ्योरम इसमें से कौन था। बौधायन थ्योरम मतलब क्या कह रहा है आपका, बौधायन शुल्ब सूत्र रिलेट्स टू। कि मीन्स जो बौधायन का आपका शुल्ब सूत्र था वो किससे रिलेटेड था, तो ये किससे रिलेटेड था आपका, ये इज द राइट आंसर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो इससे यह रिलेटेड था।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78, ये कह रहा है अनेकांतवाद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि अनेकांतवाद इसमें से किसका जो है ये थ्योरी और फिलोसफी है आपका, तो ये हो जाएगा आपको किसका, जैनिज्म का कोर फिलोसफी और थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79 आपको कह रहा है देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया, वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग, राइट। कि मीन्स अभी जो है ये कहाँ कहाँ पर जो है गुप्ता पेंटिंग के आपको देखने को मिलता है, तो ये बाग केव में भी आपको देखने को मिलता है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which one of the following could be the most convenient explanation, right? कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है ये convenient explanation आपको देखने को मिलता है, right? तो ये आपका क्या था, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयज, राइट। कि मीन्स हमको पता है कि इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, तो इधर से क्या होता था आपका मानसून विंड्स चलती थी, राइट, समुद्री हवाएं चलती थी, जिसकी वजह से जो है ये कन्वीनियंट बनाती थी किसको, ट्रेड के लिए, राइट। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपको कह रहा है द जैन फिलोसफी होल्ड्स, राइट, दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कि मीन्स जो वर्ल्ड है वो आपका क्रिएटेड और मेंटेन है किसके द्वारा, उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका है यूनिवर्सल लॉ से जो है ये मेंटेन किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है आपका रिगार्डिंग द IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो इस प्रकार से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको कह रहा है, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द धर्म एंड रीत, राइट, धर्म एंड रीत डिपिक्ट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स इसके रिगार्डिंग जो है आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट, कौन सा करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। पहला कह रहा है धर्मवाद ए कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, राइट। तो फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स ये आपका 2012-11 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसमें से बोल रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है, राइट। तो ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd century AD, राइट। तो ये आपका रॉन्ग है, राइट। इसके पहले भी हमको जो है ये देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपका और सभी स्टेटमेंट इसमें जो है ये आपका करेक्ट है। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इन कॉमन यूज बाय 1st century AD, राइट, सही है। दूसरा कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन इन 5th century AD, राइट, ये भी सही है। फोर्थ कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th century AD, राइट, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू
टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट। इसमें से कौन सा जो है आपका दोनों में ही देखने को मिलता है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है एवाइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ फिनांस एंड इंजॉयमेंट, राइट। तो यह बस हमको किस में देखने को मिलता है, जैन में देखने को मिलता है, बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोला कि इसमें से कौन सा जो है सब में कॉमन है। यहाँ से आप एलिगेशन मेथड से भी आपका जो है सॉल्व कर सकते हैं। वन रॉन्ग है तो सब में रॉन्ग है, और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपका कह रहा है द नागर एंड द्रविड़ एंड द बेसर आर द, ये आपको क्या है, ये तो सबको पता है कि ये स्टाइल है किस चीज़ के, टेम्पल का जो है ये स्टाइल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, मीन्स टेम्पल आर्किटेक्चर का आप क्या है, ये नागर द्रविड़ और बेसर जो है ये स्टाइल है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपको कह रहा है लॉर्ड बुद्ध इमेज इज समटाइम्स सोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज, राइट। कि में जो भूमि स्पर्श मुद्रा का जो है आपका देखने को मिलता है किसमें, बुद्ध जी का, राइट। वो बोल रहा है कि ये किसको जो है ये सिंबल कर रहे हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ, की मीन्स अर्थ को एक हाथ से वो टच करते हैं, राइट। अर्थ टू विटनेस, की मीन्स अर्थ को टच कर वो विटनेस मीन्स गवाही देते हैं। हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मरा, राइट। कि मीन्स जब मर आकर उन लोगों को क्या करते हैं, भगवान बुद्ध जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं, भंग करते हैं उनकी पूजा में, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने हाथ को एक क्या करते हैं, अर्थ को टच करते हैं और अपनी गवाही देती हैं अपने प्योरिटी का, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपको कह रहा है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, राइट। कि मीन्स जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो प्राइमरली जो थे वो किससे रिलेटेड थे, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ये था आपका वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ का जो है वो थे। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एंशियंट इंडिया that played a very important role in the country's economy, which of the following statements are correct, right। तो देखिए गिल्ड सिस्टम मतलब क्या होता है कि गिल्ड जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि सोने का व्यापार जो होता है उसमें एक गिल्ड बना होता है, राइट। गिल्ड मतलब कि वो प्राइस डिसाइड करेगा, राइट। उससे ज़्यादा कोई प्राइस नहीं ले सकता है, और नया कोई व्यापार करना है तो उसको भी गिल्ड से परमिशन लेना पड़ता है, राइट। तो ये कह रहा है कि वो अपने जो कंट्री का इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते थे। तो उसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का रहा है आपका एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम, राइट। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका कौन हेड होता था, वो गिल्ड के ही मेंबर्स जो है वो हेड होते थे। दूसरा कह रहा है द वेजेज रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेज वेयर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, राइट। सही है कि मैं हमने बताया कि ये प्राइस वगैरह कौन फिक्स करते थे, गिल्ड ही करता था। और तीसरा कह रहा है आपका द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, सही है कि मीन्स वो जुडिशियल पावर भी होता था उनके मेंबर्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया आपका। ये कह रहा है आपका सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्य while the others were called विहार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये हमने पहले भी बताया चैत्य और विहार में डिफरेंस, कि चैत्य जो होता था वह वर्शिप प्लेस होता था, क्या होता था, वर्शिप प्लेस होता था किसका, आपका बुद्धिज्म का। और जो विहार होता था ये क्या होता था, आपका रेसिडेंस प्लेस होता था किसका, आपका बुद्धिज्म का, मीन्स वहाँ पर वो लोग रहते थे, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, कि चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप और विहार होता था जो है ड्वेलिंग प्लेस, की मीन्स जहाँ पर मॉन्क रहते थे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सांख्य स्कूल, की मीन्स सांख्य स्कूल के रिगार्डिंग जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक्सेप्ट किए थे। और दूसरा कह रहा है सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी
एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म, कि मीन्स निर्वाण का जो है इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। तो वन इज द राइट आंसर, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं, इच्छा की शक्ति को क्या कर देते हैं, उसको हम लोग त्याग देते हैं, यानी कि हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपुल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, की मीन्स इसमें से कौन सा जो है आपका, ये आपका इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिलता था, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है, फर्स्ट कह रहा दे पॉजेज ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो फर्स्ट तो आपको रॉन्ग है, वहाँ पर टेम्पल्स कोई देखने को मिलता नहीं है आपको। दूसरा कह रहा है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। तो ये तो आपको सही है कि मीन्स मेल और फीमेल दोनों को ही वो पूजा करता थे। तीसरा कह रहा है दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर, कि मीन्स वो क्या करते थे, घोड़ों का उपयोग करते थे। तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये हमको बाद में देखने को मिलता है। इस प्रकार से दो ओनली आपका सही है, कि मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर अप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्राइन, कि मीन्स जो जैन डॉक्ट्राइन में इनमें से कौन सा आपका जो है ये हमको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पिनेंस, सही है, कि मीन्स यहाँ पर हमको जो है एक्सट्रीम पिनेंस देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ द साउल, ये भी सही है, कि मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल को भी वो क्या करते थे, वहाँ पर मानते थे कि इसमें जो है ये प्राण पाया जाता है, और इसीलिए वो लोग मोर के पंख लेकर जो है जहाँ चलते थे उसको भी क्या करते थे, हवा से ऐसे साफ करते चलते थे, कि मतलब कोई छोटा सा छोटा कीड़ा भी ना दबकर मरे, जिससे उनको जो है ये मानना था। और तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कर्म इज द बेन ऑफ द साउल एंड मस्ट बी इंडेड, राइट। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। मीन्स जो रॉक कट देखने को मिलता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है द केव्स एंड बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो ओल्डेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है वो बराबर रॉक देखने को मिलता है, राइट। कौन सा बराबर रॉक देखने को मिलता है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है आपका द बराबर रॉक कट केव्स वेयर ओरिजिनली मेड फॉर आजीवक बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। तो ये भी आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह आजीवक द्वारा बनाया गया था ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड के द्वारा, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है एट एलोरा केव्स वेयर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, राइट। ये तो आपका सही है, कि मीन्स ये डिफरेंट फेथ के लिए बनाया गया था, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कि ओनली 3। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आपका कह रहा है द चाइनीज ट्रेवलर युआन स्वांग यानी कि हुएन स्वांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मीन्स इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जब हुएन सांग जो है इंडिया को ट्रेवल किए थे, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वेयर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, कि मीन्स जो कंप्लीटली ये आपका क्या था, खत्म था किससे, रॉबरी सा, कि मीन्स वहाँ पर लुटेरे वगैरह नहीं पाए जाते थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। तो इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं आप कि फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो रॉन्ग है। तो इस प्रकार से सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया a pose in dance and dramatics called Tribhang has been a favorite of Indian artistic from ancient times till today. Which one of the following statement best describe this pose, right? इनमें जो त्रिभंग स्टाइल हमको देखने को मिलता है वो है इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो ये आपको जो है ए लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट
अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक, ये तो आपका सही है कि मीन्स त्रिभंग स्टाइल हमको जो है देखने को मिलता है। जैसे कि नटराज जो है, नटराज के बारे में हमको जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी में आपको, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। एक तो आपका गेस्चर पोजीशन उनका देखने को क्वेश्चन में देखने को मिला है, और यहाँ पर जो है आपका उनका लेग का पोजीशन कैसा था त्रिभंग में, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेज, कि मीन्स इसमें से आपका जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो स्टेटमेंट आपका नेक्स्ट पेज में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है स्टेटमेंट आपका उसमें से इसी में से ही स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है कि कौन सा हिस्टोरिकल प्लेसेज है, राइट। तो ये आपका जो है बी इज द राइट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट वन ही है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपको कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेज, राइट। तो ये अजंता केव है, लिपाकी, उसके बाद आपका सांची स्तूप, राइट। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये कट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 आपको कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट, कि मीन्स विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। कि मीन्स यहाँ पर दिया गया आपका फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर, और यहाँ इधर आपका दिया गया है साइट, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपको कौन सा करेक्टली मैच है, राइट। तो इसके बारे में आपको जो है पता लगाना है। तो देखिए फर्स्ट आपको कह रहा है ए ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाण विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस एबव एंड द सारोफुल फिगर ऑफ द फॉलोअर्स बेलो, राइट। ये कहाँ पर मिलता है आपका अजंता में, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। और दूसरा कह रहा है ए ह्यूज इमेज ऑफ बराह अवतार, कि मीन्स जो बोर इनकारनेशन था उनका, बोर का अवतार देखने को मिलता है, ऑफ विष्णु एज द रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड चैटिक वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन रॉक, ये कहाँ पे माउंट आबू में देखने को मिलता है क्या। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है ये रॉन्ग है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3। ये कह रहा है आपका अर्जुन फिनांस डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूज बोल्डर्स, राइट। तो ये आपका कहाँ पे है, मामल्लपुरम, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है और सेकंड आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100, राइट। क्वेश्चन नंबर 100 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है ये पेयर्स आपका सही है, राइट, करेक्टली मैच है। इसके बारे में जो है ये आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये स्पीति वैली में है, तो फर्स्ट सही है। दूसरा कह रहा है लोटस लखांग टेम्पल नाको, ये कहाँ पे है आपका जांस्कर वैली में है क्या, ये तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। और तीसरा कह रहा है अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे आपका लद्दाख में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रही राइट है, राइट। तो इस प्रकार से राइट का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, राइट। राइट। और सेकंड आपका रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये आपका जांस्कर वैली में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पर पाया जाता है आपका नाको इन हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, राइट। हिमाचल प्रदेश में आपका पाया जाता है नाको वैली में, राइट। तो इस प्रकार से जो है इसका सी इज द राइट आंसर, राइट। आई होप ये सभी टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। और हमने जो है इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कर लिया 2 वीडियो के माध्यम से, और जियोग्राफी का भी हमने 100 क्वेश्चन कर लिया 2 वीडियो के माध्यम से, राइट। तो अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी आपको वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।